ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हर फ्राइडे को एक रिव्यू मीटिंग लेते हैं, जिसमें वो पूरे पिछले हफ्ते की जो हमारी कारगुजारी होती है, हमारी परफॉर्मेंस जो होती है कोविड मिटिगेशन को लेके, उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज एनालिसिस होता है। पहले तो मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि थर्ड वीक रनिंग हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो ग्रीन जोन में कैटेगराइज हुआ है। पिछले हफ्ते हमारे टोटल जो हमने जो टेस्ट किए थे वो तकरीबन 10,500 टेस्ट हमने किए थे पिछले एक हफ्ते में, और उसमें हमारे 33 पॉजिटिव केसेस हैं वो उसमें डिटेक्ट हुए थे। तो हमारी ओवरऑल जो वीकली पॉजिटिविटी रेट थी वो 0.3% ही थी। हमारी ओवरऑल जो पॉजिटिविटी रेट है वो 1.97 थी, जो थोड़ी घट गई है, मतलब कम हुई है 2.06 से। हमारी मोर्टालिटी रेट 1.24% है और रिकवरी रेट ऑलमोस्ट 97% हमारी है। आज की अगर आप फिगर्स लें तो आज हमारा जो है बड़ा लकी डे रहा है। हमने तकरीबन 1500 टेस्ट किए हैं, 1476, जिसमें से 334 RT-PCR के टेस्ट हैं और 1142 रैट के टेस्ट हैं। और जो RT-PCR के टेस्ट हम करते हैं ये अपने टारगेट से हमने ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस हम एक्सीड कर रहे हैं, और इन टेस्ट के बाद आज हमारा कोई पॉजिटिव केस डिटेक्ट नहीं हुआ है। हमारा एक्टिव केस लोड भी कम है, 49 ही है। लेकिन these figures should not make us complacent कि हमें ऐसा लगे कि कोविड खत्म हो चुका है, ऐसी बात नहीं है। द थ्रेट ऑफ कोविड इज स्टिल देयर। ये वायरस कहीं ना कहीं छुपा हुआ है और इसे हमें कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं लेनी है जिसकी वजह से ये इट विल अगेन रियर इट्स अगली हेड। ईद उल अज़हा का फेस्टिवल जो है वो 21 और 22 तारीख को हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारी यूटी में मनाया जाएगा। इसकी प्रिपरेशंस हमने इन एडवांस की हैं, प्रीएम्प्टिव मेजर्स भी लिए हैं। हमने पहले तो रिलीजियस लीडर्स के साथ जो है हमारी बात हुई है, मुलाकात हुई है, और उसके अलावा मैंने अपने सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट्स को डायरेक्शन दी थी। उन्होंने भी अपने लेवल पर जो रिलीजियस लीडर्स हैं, मुफ्ती साहिबान हैं, मौलानाज हैं, उनके साथ बात की है। हमने अपनी मीटिंग में इसी चीज़ की अपील की कि जो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है DMRRR की, उसकी जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं उन गाइडलाइंस को ओबे किया जाए, उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, जिसमें 25 की सीलिंग है फॉर एनी रिलीजियस और सोशल गैदरिंग के लिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी उम्मीद है कि जितनी भी हमारी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं आने वाले फेस्टिवल में वो हमारा सपोर्ट करेंगे। उसके अलावा व्हाटएवर डायरेक्शंस जो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी इसमें देगी उनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। टारगेट की बात करूंगा। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 10-15 दिनों में हमारा जो 45 प्लस का जो परसेंटेज थी वो कहीं ना कहीं जाके 79-80% पे सैचुरेट हुआ था। लेकिन फिर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के वीकली रिव्यू में मुझे अच्छी तरह याद है 25 जून को डायरेक्शंस दी गई और टारगेट फिक्स हुआ कि 31 जून तक, और फिर उस टारगेट में थोड़ी बढ़ोतरी भी हुई। हमें वीकली बेसिस पे टारगेट्स देके जो है हमें कहा गया कि आप अपने टारगेट को अचीव करो। तो कहीं ना कहीं हमारे टारगेट्स को थोड़ा रिवाइज भी किया गया, जिसकी वजह से हमारी परसेंटेज पॉइंट्स बढ़ी। जब हम 81% पे थे, जो टारगेट्स रिवाइज किए गए तो हमारी परसेंटेज 86% हुई थी। उसके बाद हमने एक फोकस्ड वे में डीप पॉकेट्स में जाके और मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रैटेजीज बनाने के बाद इस वक्त हम ऑलमोस्ट 94% से ज़्यादा लोगों को जो है वैक्सीनेट कर चुके हैं। अब हमारे पास कोई 6% का टारगेट बचा है और हमें आने वाले 3 दिनों में वो टारगेट कंप्लीट करने के लिए कहा गया है। एक मरतबा हम 100% फर्स्ट डोज वैक्सीनेट कर लेंगे 45 प्लस को, तो ये विंडो हमारी क्लोज हो जाएगी, बिकॉज जिसने भी फर्स्ट डोज लगाया है ही विल हैव टू टेक ए सेकंड डोज। जहाँ तक 1844 की कैटेगरी की बात है, हमारी विंडो काफ़ी लेट खुली। इनफैक्ट 14 जून को हमारी विंडो खुली और एक ही महीने के अंदर अंदर हमने ऑलमोस्ट 44% जो है टारगेट अपना अचीव किया है। हमारा टोटल टारगेट 1,45,000 का है, जिसमें से ऑलरेडी अराउंड 64-63,000 को हमने जो है वैक्सीन लगा ली है। और इस कैटेगरी में हमें लोगों का पूरा सपोर्ट है। हमने अपनी IC एक्टिविटीज़ को भी जो है बहुत हद तक एक्टिवेट किया है।
जो लोगों के शक व शुबहात थे उनको दूर किया है। रूमर मॉन्गरिंग के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। whoever tries to create unnecessary doubts and suspicions about the vaccine, those will be taken care of. We will proceed against them in terms of law. लेकिन टचवुड अभी तक हमारे को इस 14 से लेकर 18 से लेकर 44 की कैटेगरी में कोई डिफ़िकल्टीज नहीं आई हैं। हर दिन हमारे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द चीफ मेडिकल ऑफिसर रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रहे हैं। इनफैक्ट ऑन ए कंसिस्टेंट बेसिस हम 3500 से लेकर 3000 तक के लोगों को और डेली बेसिस जो है वो वैक्सीन लगा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में हमारा ये मोमेंटम जो है वो बरकरार रहेगा। हमारा एक्टिव केस लोड सिर्फ 49 है। आज ही मैंने सुबह अपने DH रामन के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से रिपोर्ट ली। वहाँ के ट्रॉमा सेंटर जिसकी कैपेसिटी 25 है, इस वक्त वहाँ पर कोई पेशेंट जो एडमिटेड नहीं है। उसके अलावा ये जितने भी 49 पेशेंट्स हैं ये अपने घर पे सेल्फ आइसोलेट हो रहे हैं। हमारी लोगों से ये सिर्फ रिक्वेस्ट है कि जो घर पे सेल्फ आइसोलेट हो रहे हैं वो अपनी सेल्फ आइसोलेशन को डिले ना करें, डिनाइल मोड में ना रहें। अगर उनको कुछ सिम्टम्स, इफ दे आर फीलिंग दैट देयर आर सर्टेन सिम्टम्स की भाई कफिंग है, बुखार नहीं रुक रहा है, उतर नहीं रहा है, कहीं ऑक्सीजन लेवल्स कम हो रहे हैं, बिकॉज पिछले कुछ दिनों में हमारी जो डेथ्स हुई हैं वो डिलेड एडमिशंस की वजह से हुई। सम पीपल हैव टर्न कोविड पॉजिटिव, उसके बाद वो सेल्फ आइसोलेशन में गए और बावजूद इसके कि उन्हें सिम्टम्स लगे, सैचुरेशन डिप हुई, लेकिन उन्होंने दे डिड नॉट प्रेफर हॉस्पिटल एडमिशन। उनके टेलीमेडिसिन के थ्रू उनके साथ हम टच रहने की कोशिश करते हैं। तो कुछ ऐसी डेथ्स पिछले 3 महीने में हमने देखी जो डिलेड एडमिशंस की वजह से हुई है, जिनको जो लोग हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर वो सही टाइम पे हमको इंटीमेट करते तो उनकी जानें बचाई जा सकती थी। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि हमारी पंचायत के जो कोविड केयर सेंटर्स का क्या स्टेटस है, जैसे मैंने कहा कि इस वक्त वहाँ पर कोई पेशेंट एडमिटेड नहीं है, लेकिन वहाँ पर रैट सैम्पलिंग हो रही है। फिक्सचर और इक्विपमेंट की आइटम्स वहाँ पर मोरलेस जो है हर पंचायत सेंटर में हमने पहुँचाए हैं और गॉड फॉरबिड किसी भी थर्ड वेव के लिए और किसी भी एक्सट्रीम इमरजेंसीज के लिए हम पंचायत लेवल पे रेडी हैं एंड वी विल बी एबल टू प्रोवाइड एडमिटिंग फैसिलिटी टू whoever patient comes over there और जिनके पास घर में ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। रिलीजियस लीडर्स के साथ मीटिंग करने के बाद हमने हमारे डिविजनल कमिश्नर जम्मू सर ने भी मीटिंग ली। एडवाइज़र F जो हैं उनकी भी मीटिंग में तमाम डिप्टी कमिश्नर्स ने पार्टिसिपेट किया और हमें डायरेक्शंस मिली हैं कि फेस्टिवल सीजन में ऑल मेजर्स हैव टू बी टेकन टू एंश्योर कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो हो। आज भी मैं थोड़ा सा मार्केट को मैंने सर्वे किया और मैंने काफ़ी जगहों पे देखा जहाँ लोग जो है वो कोविड इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर का मुजाहरा कर रहे हैं। मैंने इमीडिएटली अपने तहसीलदार के साथ बात की है और इनफैक्ट एज वी आर स्पीकिंग वो जो है इस वक्त जो है वो मार्केट चेकिंग पे निकले फॉर इंश्योरिंग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। जहाँ तक फेस्टिवल सीजन में एसेंशियल कमोडिटीज़ का जो है की सिचुएशन है, उसमें कल ही हमने असिस्टेंट डायरेक्टर की प्रेजेंस में ईओज ऑफ द म्युनिसिपल कमिटीज़ को हमने बुलाया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स वाले ऑफिसर्स को हमने बुलाया, उनके साथ मीटिंग की। सब्सिक्वेंट मीटिंग्स इनकी जो है सब डिविजनल लेवल पे भी हुई है। ऑल सप्लाईज रिलेटेड टू दी फेस्टिवल्स, फेस्टिवल सीजन विल बी एंश्योर्ड इन टर्म्स ऑफ मटन, चिकन, उसके अलावा जो हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो हम इंश्योर करेंगे क्वालिटी के लिए। फूड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी जो है उसमें काफ़ी जगहों पर जो है वो बानिहाल में, बटूत में, रामबन में जो है दुकानों का दौरा किया है, सैंपल्स उठाए हैं और फाइन भी इम्पोज किया है। उसके अलावा जैसा कि आपने बताया कि जहाँ तक ओवर चार्जिंग का सवाल है या जो गाड़ियों में जो 50% की कैपेसिटी को एक्सीड कर रहे इसकी रिपोर्ट्स कंप्लीट हमारे पास भी आई थी। मैंने कल अपने आरटीओ को खड़ी डिप्यूट किया था, आज भी वो खड़ी में है। परसों भी हमने काफ़ी गाड़ियों की चेकिंग की और रैंडम चेकिंग की और काफ़ी फाइन इम्पोज किया। हमारी लोगों से भी ये अपील है कि जो गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्शंस देती हैं इट इज़ इन देयर लार्जर इंटरेस्ट। अगर एक पैसेंजर उस गाड़ी पे ना चढ़े जो ऑलरेडी 50% कैपेसिटी पे चल रहा है तो ड्राइवर गाड़ी निकालने में मजबूर हो जाएगा। कहीं ना कहीं हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है
उसको भी देखना है और कोशिश करनी है कि हम कोविड कैरियर ना बने। तो ऐसी मार्केट प्लेसेस के लिए हमने सैम्पल्स पॉइंट्स भी रखे हैं और हम रेगुलरली सैम्पल्स उठा रहे हैं। ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस हमारे 1700 से लेकर 1800 सैम्पल्स हम कलेक्ट करते हैं, विच गिव्स अस एन एक्चुअल असेसमेंट की हमारी पॉजिटिविटी के लिए डिस्ट्रिक्ट।